पिज्जा से पसंद नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन गरीबों को पिज्जा मिलता कहाँ है? 18 साल की उम्र में पहली बार पिज्जा देखा था। हमजा गांव का गरीब लड़का था, पढ़ने के लिए गांव से शहर आया था। पहले तो शहर की स्पीड और रास्तों से उसे बड़ा डर लगने लगा। ये शहर के लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? गाड़ियां कितनी तेजी से निकलती हैं। यहां तो मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो गांव से ही अपनी ड्रेस लाया था। कुर्ता पजामा पहनकर वो पहले दिन कॉलेज चला गया और देखा कॉलेज के बाकी लड़के और लड़कियां छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहनकर आए। अब यहां तो सब कुछ बड़ा मॉडर्न है। यहां मुझे देखकर सब लोग हंस कैसे रहे हैं? सच में हमजा को देखकर सभी हंस रहे थे। अरे देख देख, उस लड़के को देख, कैसे कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज आया है पक्का गुवार। गुवार हमजा चुपचाप क्लासरूम में घुस गया और एक लड़के के पास जाकर बैठ गया। हेलो, मेरा नाम अली है। मेरा नाम हमजा है, मैं गांव से आया हूं। हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है। क्लास शुरू हो गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद सबको भूख लग गई। एक लड़की अली के पास आई और बोली, चल अली खाना खाते हैं। हमजा तो भी चला हमारे साथ। अब वहां चलो चलो, मुझे भी भूख लगी है, दाल चावल खाते हैं। ये सुनकर पायल जोर जोर से हंस पड़ी। कॉलेज में दाल चावल कौन खाता है गवार? ऐसे मत बोलो, बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ है। तो फिर कैसे बोलूं? कुर्ता पजामे में ग्वार लग रहा है। ये हमारे साथ जाएगा तो मैं नहीं जाने वाली। पायल, वैसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे शौक है तो उसके साथ खाने के लिए जा, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। चाहने वालों की कमी नहीं है। तेवर दिखाकर पायल चली गई। हमजा, तुम बुरा मत मानना, शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं, हम गांव से हैं, सुनना तो पड़ेगा। चलो खाना खाते हैं। चल उज, मैं तुझे एक अच्छी चीज खिलाऊंगा। अली हमजा को पिज्जा शॉप में ले गया। अब जो भी खिलाना है खिलाओ, लेकिन अंडा मछली और मांस मत खिला देना भैया, हमसे नहीं खाया जाता। चिंता मत कर भाई, यहाँ सब मिलता है भैया। 2 पनीर पिज्जा देना। दुकानदार ने 2 पिज्जा दिया। हमजा ने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गुल रोटी। मेरे भाई से पिज्जा कहते हैं। अरे साहब, लेकिन हुआ तो वही ना, रोटी के ऊपर पनीर की सब्जी। अब बात तो सच है, जो भी है खाकर देख कैसा लगता है। हमजा ने पहला बाइट लिया। अरे वाह भाया, तो बड़ा ही मजे का है। मैंने पहले ये कभी नहीं खाया था। खाएगा कैसे? गांव में ये सब मिलता कहाँ है? बात तो सही है मेरे भाई, शहर में ही मिलता है ये सब, इसीलिए तो लोग शहर को इतना पसंद करते हैं। गांव भी बड़ा नहीं है। वैसे मेरा असल घर गांव में ही है, लेकिन मैं बचपन से शहर में ही रहता हूं। पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उस कॉलेज के सबसे सुंदर लड़की भी है, इसीलिए उसे इतना घमंड है। जो भी हो, मैं तो अब से हर रोज पिज्जा ही खाने वाला हूं। हमजा को पिज्जा बहुत अच्छा लगा। वो और अली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद हर रोज कॉलेज के बाद वो दोनों पिज्जा खाने लगे। हर रोज तरह तरह के पिज्जा खाते खाते अली पिज्जा का एक्सपर्ट बन गया। एक दिन कॉलेज के बाद अली ने कहा, चल पिज्जा खाने चलते हैं। हाँ तो चल, मेरे हॉस्टल में मैं बनाकर खुलाता हूँ। तुमने बनाना भी सीख लिया? मेरे भाई सबको सीख लिया। समय के साथ साथ हमजा शहरी तौर तरीके भी सीख रहा था। शहर के लोगों के जैसे बातें करने लगा था। वो अली को लेकर अपने हॉस्टल रूम में गया और उठा गोंद कर उसने पहले पिज्जा का पेस्ट बनाया। उसके बाद उसके ऊपर टमाटर का पेस्ट लगाया। उसके ऊपर मशरूम, पनीर, कांधा और शिमला मिर्च डालकर बेक करने के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट बाद पिज्जा बनकर तैयार हो गया। अली ने हमजा का बनाया हुआ पिज्जा खाया और वो हैरान रह गया। वाह मेरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। दुकान से भी अच्छा पिज्जा बनाया तुमने। बचपन से ही माँ से खाना बनाना सिखाऊं, कुछ तो काम हो रहा है अभी। भाई मेरे पास एक आइडिया है। ये सब पढ़ाई बड़ाई मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बिजनेस करना है। कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल है, वहां हम दोनों पिज्जा का स्टॉल लगाते हैं, मस्त कमाई होगी। हाँ चल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगले दिन दोनों ने कॉलेज में पिज्जा का स्टॉल लगा दिया और धड़ाधड़ पिज्जा बकने लगा। तभी वहां पायल आई। अरे वाह अली, तू भी उस देहाती के साथ रह के देहाती बन गया। गरीबों की तरह स्टॉल लगाए हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता पायल। पिज्जा बनाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। पिज्जा बेच कर कितना ही कमा लोगे। तुम दोनों छोटे लोग, छोटी सोच। उरे ओ मैडम, क्या छोटा छोटा लगा रखा है? उरे देखना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा अगर तुमने ये करके दिखाया तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांग लोगी। ठीक है, गांव का लड़का हूँ मैडम, हाँ जदी भी हूँ। अब देखो आगे आगे होता क्या है। यहाँ हमजा और अली अब रात को हॉस्टल ही है। यार हमजा तूने चीलिंग तो कर दिया,
लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाएगा कैसे? यहाँ नहीं, अरे यहाँ लोगों का मन छोटा है यार। बड़ा काम करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहां लोगों का मन भी बड़ा हो। मेरा गांव। अगले दिन हमजा अली को लेकर अपने गांव चला गया और लोगों से सबसे बड़ा पिज्जा बनाने के बारे में कहा। गांव के लोग इसकी मदद करने के लिए एक ही बार में राजी हो गए और हमजा ने काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अपनी अपनी घर से ऊँटे की पूरी लाने लगी, जिससे पिज्जा का बीज बना। लोगों ने अपनी अपनी गाय का दूध हमजा को दिया, जिससे चीज बन गया। और सब्जियां तो गांव के खेतों में भरपूर थी। अली ने अपने मीडिया वालों को बुला लिया था। मीडिया वाले गांव आकर दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने का काम देख रहे थे और टीवी पर लाइव का रिकॉर्ड कर रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं एक गांव का सीधा साधा लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना रहा है। देखते रहिए हमारे साथ जी, पिज्जा बनकर तैयार होता है या नहीं। लगातार मेहनत करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। गांव वाले खुशी से झूमने लगे और ये चीज टीवी पर टेलीकास्ट की गई। बड़े बड़े लोगों ने ये देखा और हमजा के पास फोन आ गया। हेलो, तुम लोग अभी फेमस हो गए हो। तुम लोग हर गांव और शहर घर में हर मोड़ पर पिज्जा की दुकान खोल सकते हो। मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। अली और हमजा की खुशी आज 7वें आसमान पर थी। इन लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर हर गांव और शहर के हर कोने में पिज्जा की दुकान खोल दी। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने के अंदर अली और हमजा करोड़पति बन गए। पायल ने सबके सामने माफी मांगी। अली और हमजा बिजनेस पार्टनर बन गए और खुशी खुशी पिज्जा बेचकर जिंदगी बताने लगे।